कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग हर कदम पर धन, अवसर और सफलता को अपने जीवन में खींच लेते हैं, जबकि दूसरे लोग उतनी ही मेहनत के बाद भी खाली हाथ रह जाते हैं? यह सवाल केवल पैसा या भाग्य का नहीं, यह ऊर्जा और चेतना का है। नेपोलियन हिल ने कहा था, जो मन सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, वह उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सच में अपने मन की शक्ति को महसूस किया है? क्या आपने कभी जाना है कि आपके भीतर एक आकर्षण की तरंग है जो आपके विचारों के अनुसार वास्तविकता बनाती है? ज्यादातर लोग धन की कमी में नहीं जी रहे, वे धन के भय में जी रहे हैं। वे लगातार सोचते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस की बात नहीं, और यही विचार उनकी वास्तविकता बन जाते हैं। हर दिन वे वही कंपन, वाइब्रेशन भेजते हैं, कमी, संघर्ष, असफलता, और ब्रह्मांड बस उसी को वापस लौटाता है। कल्पना करें, आपके भीतर एक दीपक जल रहा है, लेकिन उस दीपक के ऊपर मोटी परत धूल की जमी है, संदेह की, भय की, आत्म अविश्वास की। धन का प्रकाश बाहर नहीं फैल पा रहा, क्योंकि आपने खुद अपने प्रकाश को छिपा दिया है। आज इस वीडियो में हम उस धूल को साफ करेंगे। हम समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली अर्थ मांगना नहीं, बल्कि बनना है। धन को आकर्षित करने के लिए आपको धन का कंपन बनना होगा। अगर आप इस यात्रा पर सच में चलना चाहते हैं, अगर आप अपने भीतर की ऊर्जा को मुक्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए। और अगर आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपने भाग्य को बदलने के लिए, क्योंकि परिवर्तन शुरू होता है स्वीकार करने से। हर इंसान के भीतर एक चुंबक होता है, लेकिन वह चुंबक काम तभी करता है जब आप उसे सकारात्मक दिशा में रखते हैं। सोचिए, अगर आप लगातार कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आपकी ऊर्जा कमी की ओर जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे, धन मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, तो ब्रह्मांड उसी आवृत्ति को पकड़ लेगा। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह कंपन का विज्ञान है। आपका हर विचार एक तरंग है, और हर तरंग ब्रह्मांड से टकराकर लौटती है, या तो समृद्धि बनकर या कमी बनकर। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा, धन पहले मन में आता है, फिर वास्तविकता में। इसलिए अगर आपके भीतर अभी भी वो विश्वास नहीं है कि आप धन के योग्य हैं, तो यही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। शायद बचपन से आपने सुना, पैसा बुरा है, अमीर लोग लालची होते हैं, लेकिन सच यह है कि धन सिर्फ ऊर्जा है, और यह उसी के पास जाता है जो उसे खुले दिल और ऊंचे कंपन से स्वीकार करता है। अब समय आ गया है अपने भीतर के उस चुंबक को जागृत करने का, अपने मन से वो पुरानी धारणा मिटाने का। आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके हृदय के केंद्र से एक सुनहरी रोशनी फैल रही है। वह रोशनी कह रही है, मैं आकर्षण की शक्ति हूं, धन मेरी ओर बह रहा है, मैं समृद्धि का पात्र हूं। हर बार जब आप यह दोहराएंगे, आपका कंपन बदलेगा, और जब आपका कंपन बदलेगा, आपका भाग्य बदलेगा। यह वीडियो आपके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, एक अनुभव है, क्योंकि जैसे जैसे आप सुनेंगे, वैसे वैसे आपका अवचेतन मन नई वास्तविकता को स्वीकार करेगा। ध्यान रखिए, धन कभी बाहर से नहीं आता, वह हमेशा भीतर से बहता है। आज आपने परिवर्तन की चिंगारी जलाई है, अब देखना यह है कि क्या आप उसे आग बना पाएंगे। अब जब आपने अपने भीतर परिवर्तन की वह चिंगारी महसूस की है, तो आइए उसे जलती हुई लौ में बदलें। यह वह क्षण है जब संघर्ष और अभ्यास की यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आकर्षण का नियम केवल सोचने से नहीं, अनुभव और अभ्यास से सक्रिय होता है। बहुत से लोग कहते हैं, मैं हर दिन एफर्मेशंस बोलता हूं, विजुअलाइजेशन करता हूं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आपका मन और हृदय एक ही आवृत्ति पर नहीं आते, तब तक ब्रह्मांड आपकी पुकार नहीं सुनता। कल्पना कीजिए, आपके मन में धन की इच्छा है, लेकिन आपके दिल में डर है। आप कहते हैं, मैं अमीर बनूंगा, पर अंदर से आवाज आती है, नहीं, यह असंभव है। यही आंतरिक टकराव आपकी ऊर्जा को खींच लेता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, विश्वास वह तत्व है जो विचार को वास्तविकता में बदल देता है। तो पहला कदम है
विश्वास को पुनर्जागृत करना। आइए एक सरल अभ्यास करें। हर सुबह जागने के बाद आईने में अपनी आंखों में देखिए और कहिए, मैं समृद्धि का चुंबक हूं। हर दिन मेरे जीवन में नए अवसर आते हैं। मैं ब्रह्मांड की प्रचुरता से जुड़ा हूं। सिर्फ शब्द मत बोलिए, उन्हें महसूस कीजिए। ऐसा मानिए जैसे ब्रह्मांड आपके भीतर बह रहा है। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदलती है और यही परिवर्तन वास्तविकता को आकर्षित करता है। धन केवल बैंक बैलेंस में नहीं होता। धन आपके विचारों में, आपके आत्मसम्मान में, आपके निर्णयों में होता है। जब आप अपने बारे में कमी का विचार छोड़ते हैं तो आप विकास की आवृत्ति में प्रवेश करते हैं। लेकिन यह राह आसान नहीं। जैसे जैसे आप भीतर की रुकावटों को हटाने लगते हैं, पुराने विचार, डर और सीमित विश्वास फिर से सामने आते हैं। कभी कभी यह ऐसा लगता है जैसे जीवन फिर से संघर्ष में डाल रहा है, पर वास्तव में ब्रह्मांड आपको साफ कर रहा होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे की जड़ें खोद रहे हैं ताकि नया पौधा उग सके। पुरानी मिट्टी हटाना जरूरी है। इसी तरह आपके भीतर जो नकारात्मक विचार हैं, उन्हें पहचानना और छोड़ना भी उतना ही जरूरी है। आप अपने भीतर कह सकते हैं, मैं अब कमी के विचारों को छोड़ता हूं। मैं अब धन के डर से मुक्त हूं। मैं विश्वास करता हूं कि ब्रह्मांड मेरे साथ है। धीरे धीरे यह शब्द आपके अवचेतन मन की भाषा बन जाएंगे और वही मन आपकी नई वास्तविकता को गढ़ेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, आपकी असली पूंजी आपके विचार हैं, न कि आपका पैसा। अगर आपका मन समृद्ध है तो ब्रह्मांड भी आपको वैसा ही अनुभव देगा। अब बात करते हैं कर्म की। कई लोग सोचते हैं कि आकर्षण का नियम केवल ध्यान और विजुअलाइजेशन है, लेकिन बिना कर्म के ऊर्जा दिशा नहीं पाती। जब आप अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ब्रह्मांड आपके साथ चलने लगता है। कदम आपका होता है, लेकिन राह स्वयं खुलती चली जाती है। एक क्षण के लिए अपने जीवन की कल्पना करें जैसे एक बहती नदी। अगर आप उसके प्रवाह के साथ चलें तो यात्रा सहज होती है, लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में तैरेंगे तो संघर्ष होगा। आकर्षण का नियम यही कहता है, अपने प्रवाह के साथ चलो। वह प्रवाह है आपका जुनून, आपका उद्देश्य, आपकी सकारात्मक भावना। और याद रखिए, हर असफलता वास्तव में एक संकेत है कि आप अपनी ऊर्जा को कहां सुधार सकते हैं। जब आप नकारात्मकता का सामना करते हैं तो डर मती, उसे एक अवसर की तरह देखें कि आप अपनी कंपन को और ऊपर उठा सकते हैं। आज रात सोने से पहले बस 5 मिनट के लिए चुप हो जाइए। आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फिर मन में दोहराइए, धन मेरे जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। मैं उसे बिना डर, बिना अपराध बोध के स्वीकार करता हूं। महसूस कीजिए कि यह वाक्य आपके भीतर गूंज रहा है। यही वह क्षण है जब संघर्ष परिवर्तन में बदलता है। आपका मन अब पुनः प्रोग्राम हो रहा है। पुराने विचारों की जगह नई ऊर्जा, नया विश्वास और नई दिशा ले रही है। अब आपने अपनी आंतरिक शक्ति को जगाना शुरू कर दिया है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे यह ऊर्जा स्थिर होकर मानसिक समृद्धि में बदलती है, जहां आपका हर विचार सोने में बदल जाता है। अब जब आपने अपने भीतर विश्वास की लौ जलाई है, तो अब वक्त है उस ऊर्जा को स्थिरता में बदलने का, क्योंकि असली समृद्धि तब शुरू होती है जब मन शांत होता है, जब विचारों में स्थिरता आती है। धन का प्रवाह शांत जल की तरह होता है। जहां मन की लहरें थम जाती हैं, वहां ब्रह्मांड अपनी प्रचुरता उड़ेलता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, शांत मन वह चुंबक है जो महान विचारों को आकर्षित करता है। यही वह अवस्था है जिसे हमें साधना है। अब कल्पना कीजिए, आप एक मंदिर में हैं। दीपक जल रहा है और उसकी लौ बिल्कुल स्थिर है। बाहर हवा है, पर वह दीपक डगमगाता नहीं। यही मन की स्थिति आपको बनानी है, क्योंकि जब आपका मन स्थिर होता है, तब आप अपने भाग्य के निर्माता बन जाते हैं। दिन भर में जो भी विचार आप अपने भीतर दोहराते हैं, वे बीज की तरह हैं, और हर बीज का फल निश्चित होता है। अगर आपने संदेह के बीज बोए हैं, तो परिणाम भी संदेह में उलझा रहेगा। लेकिन अगर आपने समृद्धि, आत्मविश्वास और कृतज्ञता के बीज बोए हैं,
तो जीवन फूलों से भर जाएगा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गुप्त मंत्र है, क्योंकि जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि मुझे और प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। हर सुबह आंखें खुलते ही कहिए, धन्यवाद इस दिन के लिए, धन्यवाद उस समृद्धि के लिए जो मेरे जीवन में बह रही है। यह सरल लग सकता है, लेकिन यही वह कंपन है जो आपको ब्रह्मांड की ऊंची तरंगों से जोड़ता है। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, निरंतरता की। बहुत से लोग इस यात्रा में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह है बीच में ही हार मान लेना। वे सोचते हैं, मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैंने एफर्मेशंस बोले, फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए, बीज बोने के बाद उसे बढ़ने के लिए समय चाहिए। अगर आप रोज मिट्टी खोदकर देखेंगे कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं, तो वह कभी नहीं उगेगा। आपको बस अपने प्रयासों पर विश्वास रखना है, अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना है। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस ट्रांसफॉर्म्स द इनविजिबल इनटू द विजिबल, यानी धैर्य ही वह पुल है जो कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। इसलिए हर दिन अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, ध्यान कीजिए, कल्पना कीजिए और कृतज्ञ रहें। धीरे धीरे आप अपने भीतर परिवर्तन महसूस करेंगे। आपका चेहरा शांत होगा, आपके निर्णय स्पष्ट होंगे और अवसर स्वतः आपके सामने आएंगे। धन का प्रवाह केवल बाहरी नहीं, आंतरिक विस्तार भी है। जब आप भीतर से अमीर महसूस करते हैं, तभी बाहरी समृद्धि टिकती है, क्योंकि जो भीतर खाली है वह चाहे कितनी भी संपत्ति जमा कर ले, फिर भी अधूरा रहता है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक सूर्य है। वह प्रकाश दे रहा है, पर आप उसे बादलों से ढक रहे हैं, संदेह, भय, आलस्य के बादलों से। अब उन बादलों को हटाइए। महसूस कीजिए कि सूर्य की किरणें आपके शरीर से बाहर फैल रही हैं। चारों ओर सोने की ऊर्जा बह रही है। यह ऊर्जा ही आपकी मानसिक समृद्धि है, जहां धन, शांति और आत्मसंतोष एक हो जाते हैं। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में एक और पंक्ति है, When riches begin to come, they come so quickly in such abundance that one wonders where they have been hiding during all those lean years. यानी जब धन आने लगता है तो वह बाढ़ की तरह आता है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप खुद को योग्य मान लें। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अपने विचारों का रक्षक हूं। मैं सिर्फ वही सोचूंगा जो मुझे ऊंचाई देता है। मैं अब अपने भीतर धन का विस्तार महसूस करता हूं। यह यात्रा अब एक साधना बन चुकी है। आपका मन अब पुराने पैटर्न को छोड़ रहा है और नई आवृत्ति में प्रवेश कर रहा है, जहां हर विचार सोने में बदल जाता है, जहां हर भावना अवसर बन जाती है, जहां हर दिन समृद्धि का नया अध्याय लिखता है। और अब जब आपकी ऊर्जा स्थिर हो चुकी है, अब वक्त है जागृति का, उस अंतिम स्तर का जहां आप सिर्फ धन को आकर्षित नहीं करते, बल्कि खुद धन के स्रोत बन जाते हैं। अब आपकी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। वह क्षण जब आप यह महसूस करते हैं कि धन, सफलता और अवसर कभी बाहर नहीं थे, वे हमेशा आपके भीतर थे। आपने बस अब उन्हें पहचान लिया है। यही है जागृति, वह अवस्था जहां इंसान केवल धन नहीं आकर्षित करता, बल्कि स्वयं समृद्धि का स्रोत बन जाता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है, भाग्य केवल उसके विचारों का परिणाम है। और जब आपने अपने विचारों को बदलना सीख लिया है, तो अब आपने अपने भाग्य को लिखना भी सीख लिया है। आज आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं जो पैसा कमाना चाहता है। आप एक चेतना हैं, एक ऊर्जा जो अपने विचारों से संसार को आकार दे रही है। यह वही अवस्था है जिसे भारतीय अर्षियों ने सिद्धि कहा और आधुनिक विज्ञान इसे सृजन की शक्ति कहता है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल झील के किनारे खड़े हैं। आपके हाथ में एक दीपक है। पहले वह दीपक छोटा था, झिलमिलाता हुआ, पर अब वह तेजस्वी है, स्थिर है और उसकी रोशनी पूरे जल में प्रतिबिंबित हो रही है। वह प्रकाश आपके विचारों का प्रतीक है, जो अब ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। आपके भीतर जो जागृति आई है, वह केवल आपके लिए नहीं, अब आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं। आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति, आपकी ऊर्जा,
सब आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि जब एक मन जागता है तो 100 और मनों को प्रेरणा मिलती है। यही आपकी विरासत, लेगेसी है। धन सिर्फ बैंक खाते में नहीं रहना चाहिए, वह विचारों में, कर्मों में और दूसरों की मदद में प्रवाहित होना चाहिए। जब आप अपनी समृद्धि को साझा करते हैं तो वह कई गुना होकर लौटती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इट इज लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। यानी जब आप दूसरों की सफलता का कारण बनते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका 2 गुना पुरस्कार देता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप इस क्षण में कितने शक्तिशाली हैं। आपका मन अब ब्रह्मांड से एक हो गया है। आप अब मांग नहीं रहे, आप बना रहे हैं। आप अब प्रतीक्षा नहीं कर रहे, आप प्रवाहित हो रहे हैं। यह वही अवस्था है जहां व्यक्ति अमीरी से समृद्धि तक पहुंचता है, जहां धन अब केवल संख्या नहीं बल्कि ऊर्जा बन जाता है, जहां हर विचार अवसर है, हर भावना आशीर्वाद है और हर क्षण एक नई रचना है। याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, यह आपकी आंतरिक आवृत्ति का विज्ञान है। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं, और जब आप यह जान लेते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। आज आपने यह समझ लिया कि धन केवल बाहरी लक्ष्य नहीं है, यह एक आंतरिक अवस्था है, एक तरंग, एक विश्वास, एक निरंतर प्रवाह। आप जितना अधिक इसे महसूस करेंगे, यह उतना ही अधिक आपके जीवन में बहेगा। नेपोलियन हिल के शब्दों में, यू बिकम वॉट यू थिंक अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सोचिए समृद्धि, सोचिए कृतज्ञता, सोचिए प्रकाश। अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस जागृति को जीवित रखें। हर दिन अपने विचारों को पवित्र रखें, हर निर्णय में उद्देश्य रखें, हर सांस में आभार रखें, और जब भी कभी आप अपने मार्ग से भटकें तो अपने भीतर कहें, मैं आकर्षण की शक्ति हूं, मैं अपने विचारों से अपना संसार बनाता हूं। याद रखिए, आपने आज केवल एक वीडियो नहीं देखा, आपने अपने भाग्य का कोड समझ लिया है। अगर आप चाहते हैं कि यह ऊर्जा कभी खत्म ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके विचार हर दिन और अधिक शक्तिशाली बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। क्योंकि जैसा कि नेपोलियन हिल ने कहा था, आप वही बन जाते हैं जो आप सोचते हैं। अब आपका मन आपकी सबसे बड़ी पूंजी है और यह ब्रह्मांड आपकी प्रतीक्षा में है।